ईरान फ्लैश पॉइंट 2026। सुनने में ये सिर्फ दो शब्द लगते हैं ना, लेकिन ये असल में एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस, एक ऐसे वैश्विक संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं जो शायद शुरू भी हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आ कैसे गई। सोचिए, क्या सिर्फ एक हमला, एक सिंगल अटैक पूरी दुनिया को एक न्यूक्लियर तबाही के मुहाने पर ला सकता है? देखिए, ये सवाल अब कोई हेडलाइन या किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक असली डर है, एक ऐसा डर जिसने आज दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं और एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा रखी है। ठीक है, तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो चिंगारी जिसने इस पूरी आग को भड़काया। फिर बात करेंगे न्यूक्लियर सवाल की। उसके बाद एक ऐसे वॉर जोन के बारे में जानेंगे जो दिखता नहीं है। फिर देखेंगे कि इसकी कीमत पूरी दुनिया कैसे चुका रही है, और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। वो चिंगारी, वो घटना जिसने इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दिया, और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन लायंस रोर। तो होता क्या है? बात है फरवरी 2026 की। अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ मिलकर ईरान के कुछ बहुत ही जरूरी मिलिट्री ठिकानों पर एक बड़ा हमला बोल देते हैं। लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं था। उनका जवाब भी उतना ही तेज और खतरनाक आया। उन्होंने अमेरिकी और इजरायली बेस पर मिसाइलों और ड्रोन्स की, समझिए, एक तरह से बौछार कर दी। और बस देखते ही देखते जो एक छोटी मोटी लोकल झड़प लग रही थी, वो एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस में बदल गई। और मामला सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही नहीं रुका। एक खबर आई, कंफर्म तो नहीं थी, लेकिन सनसनीखेज थी। खबर ये थी कि इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसी खबर थी जो सिचुएशन को किसी भी पल, किसी भी खतरनाक दिशा में मोड़ सकती थी। और इसी पॉइंट पर आता है वो सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। न्यूक्लियर थ्रेट, परमाणु खतरा। क्या ये वाकई एक हकीकत है, या फिर ये सिर्फ टेंशन बढ़ाने की एक चाल है? देखिए, यहाँ पर ना कहानी के दो अलग अलग पहलू हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक तरफ है ईरान, जो हमेशा से कहता आया है कि भाई हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए है, मतलब बिजली बनाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ है पूरी दुनिया, जो ईरान पर यकीन ही नहीं कर पा रही है। और क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि पहले भी कई समझौते टूटे हैं, और जब जब जांच हुई है तब ऐसे सवाल सामने आए हैं जिनके जवाब ही नहीं मिले। और बस इसी अविश्वास की वजह से एक बात तो बिल्कुल साफ है, परमाणु विनाश की तलवार वो अब भी हम सबके सिर पर लटक रही है। तो इस पूरे टेंशन के बीच में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, IAEA, उनकी तरफ से एक अपडेट आया है। एक अच्छी खबर ये है कि चलो, अभी तक ईरान के किसी भी न्यूक्लियर साइट के पास कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं मिला है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इस राहत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। IAEA खुद कह रही है कि सिचुएशन बहुत ही चिंताजनक है। अब न्यूक्लियर वेपन्स की बात तो हो गई, लेकिन एक और बैटलफील्ड है, एक ऐसा युद्ध का मैदान जो हमारी आंखों से ओझल है, अनदेखा है, और ये इस लड़ाई में ऐसे ऐसे नए खतरे पैदा कर रहा है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज की जंग सिर्फ टैंक और तोपों से नहीं लड़ी जाती। अब इसमें शामिल हैं साइबर अटैक्स, जो एक झटके में पूरे देश के पावर ग्रिड को ठप कर सकते हैं। फिर है ड्रोन्स, झुंड के झुंड जो बिना किसी पायलट के तबाही मचाते हैं। और फिर है वो सीक्रेट ऑपरेशंस जिनका नतीजा क्या होगा कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। ये हैं आज के मॉडर्न हथियार जो इस लड़ाई को किसी भी वक्त एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे सकते हैं। और देखिए, ये जो लड़ाई है ना, ये अब सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं रह गई है। इसका असर, इसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अब इस खेल में कूद पड़े हैं। रूस, जो ईरान का दोस्त माना जाता है, वो इन हमलों की कड़ी निंदा कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोप के देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि ये तो बस एक डिफेंसिव एक्शन था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए, खुद अमेरिका का पेंटागन कह रहा है कि भाई हम इससे एक लंबी जंग में नहीं बदलना चाहते। इससे क्या पता चलता है? शायद वो भी इसके अंजाम से डर रहे हैं। तो इस लड़ाई का असर सिर्फ तेहरान या वॉशिंगटन की सड़कों पर नहीं दिख रहा। इसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं, पूरी दुनिया चुका रही है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हॉर्मज़ जल डमरू मध्य,
अब ये क्या है? ये समंदर का वो पतला सा रास्ता है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल गुजरता है। तो जब हॉर्मोन्स के रास्ते में दिक्कतें आईं तो दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में पता है कितना? लगभग 40%, 40% की भारी उथल-पुथल मच गई। और ये तो हम सब जानते हैं, जब तेल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। शिपिंग से लेकर फैक्ट्री में बनने वाले सामान तक, हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। मतलब दुनिया का कोई भी देश इसके इकोनॉमिक असर से बच नहीं सकता। तो सवाल ये है कि हम आखिर खड़े कहाँ हैं? आगे होने क्या वाला है? फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। अच्छी बात यह है कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है और पर्दे के पीछे बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं। लेकिन ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है, जैसे कोई रस्सी पर चल रहा हो। एक जरा सी गलती, एक छोटा सा गलत कदम और ये पूरा का पूरा समीकरण बिगड़ सकता है और फिर एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो सकता है, एक के बाद एक सब कुछ तबाह। और यही हमें लाता है हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक नए वर्ल्ड वॉर की, एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना आज शायद हम सब के लिए बहुत जरूरी हो गया है।